हाँ, मधु जी ग्वालियर, मंगलाचरण करिए। मोबाइल कुकिंग के ऊपर से। मधु जी ग्वालियर, आपके मंगलाचरण की पुस्तक है? नहीं तो मैं देता हूँ आपके। हैगी। हाँ, अगर है तो देखिए। त्रिभुवन सिर से हरे भव्य गब्बादुने गदे पण सिद्धे जीव ठाण समलिंगुण तुल्यम गोक्षम। 12 अंग गेजा वियलिय मल मूड दसनुटिलिया विविय वर चरण भूषा पसियउ सुई देविया सुईरम अरहंत भासियतम गणहर देवे ही गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोह वही शीर्षान। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,500 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। रत्न त्रयधारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के आचार्य वीरसेन द्वारा धवला टीका की 16 पुस्तकों में से छठी पुस्तक में 8वीं चूलिका के अंतर्गत हमारा यहाँ पर सकल संयम के लब्धि स्थानों की चर्चा का स्वाध्याय हो रहा है। हम धवला की मूल पुस्तक के आधार से स्वाध्याय करते हुए हम वर्तमान में पृष्ठ संख्या 283 पर हम 3 प्रकार के जो स्थान बताए हैं उनकी यहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। तो 3 प्रकार के स्थान बताए हैं। यहाँ पर नाम में थोड़ा अंतर आ गया कि जो जिसको हम प्रतिपद्यमान स्थान कहते थे उसी को उन्होंने उत्पाद स्थान कहा, और जिसको अनुभय कहते थे उसको उन्होंने तद व्यतिरिक्त स्थान कहा है। अब ये किरण जी भाई साहब ये बताया कि पहला जो प्रतिपाद स्थान है, तो कोई जीव संयम से गिरकर पहले में आया तो उसको बोला मिथ्यात्व को, जो कि आपने बोला था किरण जी भाई साहब। फिर बोला असंयम को बोले चौथे गुण स्थान को, अथवा संयम असंयम ने 5वें गुण स्थान को प्राप्त होता है, वह प्रतिपाद स्थान है। ये पहली परिभाषा हुई। उत्पाद स्थान जय श्री साहब किसको कहते हैं? संयम प्राप्ति के प्रथम समय वाले को उत्पाद स्थान कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है प्रतिपाद्यमान स्थान। जिस स्थान पर जीव संयम को प्राप्त होता है वह उत्पाद स्थान है। अब इसके अतिरिक्त शेष, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ, इसके अतिरिक्त शेष सर्वई चारित्र स्थानों को तद व्यतिरिक्त स्थान कहते हैं। यहाँ पर कोई भी बिल्कुल स्पष्ट है कि शेष कहा उन्होंने, प्रथम समय और द्वितीय समय को छोड़कर शेष समय को तद व्यतिरिक्त कहते हैं। और हमको अगर बोलने में तद व्यतिरिक्त में कठिनाई हो रही है तो हम अनुभवगत स्थान बोल दे, कोई अंतर नहीं है। ना आप शब्दों पर जाइए और ना उसके आगे के विषय को बढ़ाएं। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कस्तूरी जी पढ़िए आगे का, तृतीय स्थान के बाद में इसी पेज पर आगे का पढ़ना। हाँ, पढ़ती हूँ। अब इन संयम लब्धि स्थानों का अल्पभूत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है। प्रतिपाद स्थान सबसे कम है, क्योंकि मिथ्यात्व को अथवा असंयम सम्यक्तों को अथवा संयमासंयम को जाने वाले अंतिम समयवर्ती संयत के जघन्य परिणाम को आदि करके उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान तक के सभी स्थानों का ग्रहण किया गया है। प्रतिपाद स्थानों से उत्पाद स्थान असंख्यात गुणित है, क्योंकि प्रतिपाद स्थानों को और अप्रतिपाद्यमान स्थानों को छोड़कर शेष सर्व स्थानों का ग्रहण किया गया है। तीसरा लाइन, उत्पाद स्थानों से तदव्यतिरिक्त स्थान असंख्यात गुणित है, क्योंकि प्रतिपाद स्थान और उत्पाद स्थानों को छोड़कर शेष सर्व स्थानों का ग्रहण किया है। रुकेंगे? पढ़ू आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपको बताइए क्या पढ़ा आपने। प्रतिपाद स्थान और तद्व्यतिरिक्त प्रतिपाद स्थान और
उत्पाद चलो मैं समझाता हूँ देखो, एक अपने को वापस पढ़ना नहीं, पढ़ चुके हैं, अपने को सिर्फ समझना है। भाषा भले सरल हो जाए, याद नहीं होते हैं। हमने 3 प्रकार के स्थान देखे थे। एक प्रतिपाद गिरने स्थान। वाले, जो जीव गिरने वाले हैं उनकी अपेक्षा से चरम समय में होने वाला, मतलब संयम से भ्रष्ट हो रहा है। संयम से भ्रष्ट हो रहा है मतलब संश्लेष परिणाम को पा रहा है, मतलब उसकी 3 कषाय चोकड़ी की जो विशुद्धता थी वो गिरकर, क्योंकि छठे सातवें में 3 कषाय चोकड़ी रूप विशुद्धता बनी रहे तो उसका मुनिपना जो बना रहता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है लेकिन उसकी विशुद्धि में कम हो गई है, 2 कषाय चोकड़ी की हो गई है तो 5वें में आ जाएगा, 1 कषाय चोकड़ी की हो गई है तो पहले में आ जाएगा, और अगर उसको मिथ्यात्व में आ गया, अति संक्लेश हो गया तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। मतलब तीनों प्रकार के स्थान बनते हैं। अब इनका और उत्पाद स्थान, संयम को प्राप्त करने वाले प्रथम समय के स्थान तथा तथा प्रथम समय और चरम समय को छोड़कर जो अनुभवगत स्थान है उनके स्थानों का यहाँ पर अल्पवत बताया। प्रीति जी, कौन से सबसे कम है, कौन से ज्यादा है और कौन से उसके बीच में है? 3 प्रकार के स्थान बताए। पहले समय की विशुद्धि को लेकर, चरम समय में गिरने वाले की विशुद्धि को लेकर, चढ़ने वाले की बात नहीं की, शपथ की नहीं बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर केवल छठे सातवें की बात कर रहे हैं। और कुछ की बात कर रहे हैं, तीसरा कर रहा है कि पहले समय और अंतिम समय को छोड़कर बीच के हुए, तो कौन से सबसे कम और कौन से सबसे ज्यादा है? प्रीति जी बताएंगे। प्रतिपाद स्थान सबसे कम है, फिर उसके बाद है तो असंख्यात गुणे उत्पाद स्थान, फिर उससे भी असंख्यात गुणे तद व्यतिरिक्त स्थान। हाँ, अब इन 3 को लेकर आप अपनी भाषा में बताइए, क्या आपको पता चलता है? आप तो प्रयोजन की सिद्धि करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बताओ 3 बताए। इससे पता चलता है कि आप लोग घबराना नहीं चाहिए, गिरने वाले जीव बहुत कम है। जितने गिरने वाले जीव है उससे चढ़ने वाले अधिक है, क्योंकि गिरने वाले जीव के स्थान कम है और चढ़ने वाले, प्रवेश करने वाले के जीव के स्थान अधिक है। तो अपने को घबराना नहीं चाहिए कि भाई 7वां गुण स्थान आएगा, कहते ना सम्यक दर्शन से प्राप्त करूंगा, जीव गिर जाता है, तीसरे महीने। अरे गिरने की बात क्यों करते हो? एक क्लास में फेल होने वाले लड़के कम होते हैं, पास होने वाले ज्यादा होते हैं, ऐसा होता कभी? अच्छा, क्लास में रिजल्ट आता तो पास होने वाले ज्यादा होते हैं कि फेल होने वाले होते हैं? पास होने वाले पास होने सबसे कम होते हैं सप्लीमेंट्री वाले, फिर उससे अधिक होते हैं फेल होने वाले, और उससे अधिक होते हैं पास होने वाले। ये अल्पवत हो गया। अब पता नहीं आजकल सप्लीमेंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे होते हैं। सप्लीमेंट्री वाले जो है, जिनको पूरा परीक्षा कहते हैं, वो सबसे कम होंगे, उससे अधिक फेल होने वाले होंगे, और उससे अधिक होंगे जो आगे की क्लास में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो गिरने वाले स्थान है वो कम है। क्या मतलब हुआ कि एक बार सकल संयम को प्राप्त किया तो ऐसा नहीं कि सब जीव गिर जाएंगे, बहुत कम जीव गिरेंगे और प्राप्त करने वाले अधिक है। ये उन्होंने अल्पवत को यहाँ पर बताया। ठीक है ना? चलिए अब आगे का पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? जय श्री श्राफ जी और मंजुला जी तैयार रहिए आगे का। ये पढ़िए, जय श्री श्राफ। प्रतिपाद स्थान और उत्पाद स्थानों को छोड़कर शेष सर्व स्थानों को ग्रहण किया गया है। अब ये 0 जो दिखा है ना, ये स्थानों की संख्या है। ये स्थान संख्या है। अब उसके बाद में फिर आ गया अंतर, जो अपन ने चार्ट में दिखाया था, वो क्रॉस करके दिखाया था, वो अंतर आ गया। इसके बाद में वे असंख्यात लोक प्रमाण संयम प्रतिपाद स्थान मिथ्यात्व को जाने वाले संयम के अंतिम समय होते हैं। अब क्या किया कि अब जो है ना, ये जो स्थान है ये कौन से किए इन्होंने? संयम से प्रतिपाद स्थान मिथ्यात्व को जाने, पहले गुण स्थान से लेकर, ठीक है ना, पहले गुण स्थान से लेकर उन्होंने बात बता रहे हैं, पहले गुण स्थान से नहीं, संयम से लेकर पहले गुण स्थान वाले जीव के अंतिम समय में होते हैं। यहाँ पर सर्व जगन्य प्रतिपाद स्थान उत्कृष्ट संयम के संकलेश से मिथ्यात्व को जाने वाले संयत के अंतिम समय में होते हैं। जगन्य अनंत गुणीभूत इन्हीं उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान तथा तत्प्रयोग संकलेश से मिथ्यात्व को जाने वाले संयतों के अंतिम समय में होता है। अब क्या बता रहे हैं, यहाँ भेद कैसे कर रहे हैं कि मिथ्यात्व में जाने वालों के जो प्रतिपाद स्थान है वो जगन्य भी होगा और उत्कृष्ट भी होगा। वहां भी भेद है। जो चौथे गुण स्थान जा रहे हैं उनका भी जगन्य भी होगा, उनका उत्कृष्ट भी होगा। जो पांचवें में जा रहे, मतलब अलग अलग जीव के परिणाम होंगे,
ये देखो अंतिम समय में भी 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? वहां से गिरकर, संयम से गिरकर पहले गुण स्थान में जाने वाले, वहां से गिरकर 5वें गुण स्थान में जाने वाले, वहां से गिरकर 4थे में जाने वाले। और उनके बीच में भी आचार्य जगन्य और उत्कृष्ट का भेद हमको समझा रहे हैं। अभी उन्होंने मिथ्यात्व का ही बताया, यहाँ पर क्या बताया? मिथ्यात्व का बताया। हाँ चलिए, तो ये अपने को आगे जगन्य अनंत गुणी इन्हीं उत्कृष्ट प्रतिभा स्थान प्रतिपाद गिरने वाले तत्प्रायोग संकलेश से मिथ्यात्व को जानने वाले संयत के अंतिम समय होते हैं। अब आगे का फिर उन्होंने स्थान होते ना, तो इनकी फिर ये समदृष्टि बता दी 0 0 0 0 0। ये 0 0 अपन क्या करते हैं, जैसे अपन डेश 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 आदि लिखते हैं, और कई बार अपन गणित में लिखते हैं आदि में डेश 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 कर देते हैं, या एटसेट्रा लिख देते हैं। तो इन्होंने इस स्थान को गिनाने के लिए 0 0 0 0 0 लिख दिया है। कितने कई 0 अलग अलग लिखे हैं, वो बात समझ में नहीं आती है। मैंने सबके जगह देखा, किसी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया, कहीं पर 12 0 है, कहीं पर एक जगह जरूर मुझे समझ में आया, जो आगे का विषय बताना नहीं चाहिए। यथाकाल संयम की जब बात आएगी तो एक ही 0 लगाया, तो वहां तो मुझे समझ में आया कि यथा क्या चारित्र जो है एक ही प्रकार का होता है, उसमें कोई भेद नहीं होते हैं। वो बात आगे आने वाली है। तो कहां पर तो समझ में आता है, कहां पर 0 की बात समझ में नहीं आती है। मुझे जितनी समझ में आ गई उससे मैं प्रसन्न हूं, और आप लोगों को भी जितना समझ में आता है उससे प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब आगे बढ़ते, पढ़िए, आगे पढ़ो। असंयत असंयत सम्यक्त्व को जानने वाले संयत के प्रतिपाद स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। इनमें सर्वजघन्य प्रतिपाद स्थान उत्कृष्ट संकलेश से असंयत सम्यक्त्व को जानने वाले संयत के अंतिम समय में होता है। उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान तद प्रायोग्य संकलेश से असंयत सम्यक्त्व को जानने वाले संयत के अंतिम समय में होता है। 0 0 अंतर ये संयम को जानने वाले संयत के प्रतिपाद स्थान है। इनमें जघन्य प्रतिपाद स्थान सर्व संकलेश से संयम को जानने वाले संयत के अंतिम समय में होता है, और उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान तत्प्रायोग्य संकलेश से संयम को जानने वाले संयत के अंतिम समय में होता है। 0 0 0 बहुत 0 आ गया। ये संयम को प्राप्त होने वाले जीव के प्रतिपद्यमान या उत्पाद स्थान। अब जो है ना आगे की बात चल रही है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने क्या पढ़ा? संयम को प्राप्त होने का स्थान है। इनमें से जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान भरत क्षेत्र निवासी। अभी पढ़ना छोड़ दीजिए। अपन ने क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा? अपन ने कौन से स्थान के स्थान 3 होते हैं, प्रतिपाद स्थान और गिरने वाले स्थान, जन्म ले समय को उत्पाद स्थान जिसको प्रतिपद्यमान स्थान कहा, और तीसरा है अनुभगय स्थान। अभी जो जयश्री आपने पढ़ा वो कौन से स्थान की बात पढ़ी, और इसमें कितने बोल हो गए? प्रतिपाद स्थान की बात हुई, मतलब गिरने वाले स्थान की बात हुई। कितने पद आ गए? 4। 4। बोलो कौन कौन से है? बोलो कौन कौन से है? एक तो पहले है प्रतिपाद स्थान का उत्कृष्ट संकलेश से। नहीं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले 4 भी उत्तर सही नहीं है, और आप पढ़ रहे हैं सिर्फ। पढ़ना नहीं है, पढ़ चुके हैं। पढ़कर समझना बहुत जरूरी है। पढ़ने में हाँ बताइए मधु जी। आप मधु जी कोई भी पुस्तक को पढ़ के नहीं बताएगा, जो पढ़ा है उसको सरल भाषा में, मुझे गिरते हुए चढ़ते हुए अलावा सब चलेगा। पहले में आते हुए कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कठिन शब्दों में बात करें। हम बात कर रहे हैं गिरने वाले स्थानों की। गिरने वाले जीव कौन होते हैं कि पहले में आ सकता है, चौथे में आ सकता है, 5वें में आ सकता है। आचार्य ने यहाँ पर पहले में आने वाले जीव के स्थान बताए। सबसे छोटे जगन्य लिए पहले में आने वाले, फिर पहले में आने वाले के उत्कृष्ट लिए। 2 पद तो ये हो गए। फिर प्रीति जी चौथे को लिया उन्होंने, चौथे में गिरने आने वाले के जगन्य और चौथे में आने वाले के उत्कृष्ट। फिर 5वें के लिए, 5वें में क्या लिए? जगन्य और उत्कृष्ट। इस प्रकार से 3 को लेकर प्रतिपाद स्थान के 6 बोल हो गए। क्या जय श्री राम बराबर है? हाँ, मतलब ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो बिंदी बिंदी अंतर पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, नहीं चलेगा।
धवला जी की पुस्तक में पढ़कर उस समय समझ में आ जाए, बस इसमें संतुष्ट रहना है। याद नहीं रहेगा, वो शब्द कई बार ऐसे होते हैं जो हम बोलते नहीं है, हमारे परिचित नहीं है, याद रहे तो बहुत अच्छा है। बहुत अकलंक निकलंक होंगे आप लोग तो जरूर याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। लेकिन प्रीति जी तो न तो अकलंक और निकलंक 3 बार तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं है? हमारे मुकेश पढ़ना भैया ही कौन से पड़ेगा। अकलंक है निकलंक है, वास्तव में देखा जाए हम सब सकलंक है, बार बार याद हाँ। करके भूल जाते हैं। ना कोई पढ़ना ही अकलंक है, पड़ेगा। मैं तो भैया ना अकलंक हूँ ना निकलंक हूँ, सकलंक हूँ। याद करते हैं और फिर भी भूल जाते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, मतलब याद करते रहते हैं और भूल जाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 3 समझे। इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये भी पता चला कि विशुद्धि में अंतर है। मतलब यहाँ पर संक्लेश लेना, गिरने वाले में संक्लेश की बात करना, मतलब मिथ्यात्व में गिरने वालों के संक्लेश ज्यादा होंगे, जो चौथे में गिरने वाले उसके संक्लेश उससे कम होंगे, उससे भी 5वें में गिरने वाले के संक्लेश और कम होंगे। अच्छा, अब इनमें इन तीनों में गिरने वालों में अपन ने बोला, इससे क्या एक बात और अपने को पता चलती है कि ये जो जीव पहले में गिरेगा और जो चौथे और 5वें में गिरेगा, तो गिरने के बाद में क्या अंतर हो जाएगा, क्योंकि गिरकर वापस संयम को प्राप्त भी हो सकता है, ये गिरकर वापस संयम को प्राप्त भी हो सकता है। तो क्या अंतर हो जाएगा, मान लो कोई जीव 7वें से मेरा संयम से पहले में आया, कोई जीव 5वें में आया, कोई जीव चौथे में आया, तो क्या अंतर होगा। ये बात तो मुग्धा जी आप बता सकते हैं, बताइए। पहले में आया में उसका संकेत ज्यादा होगा। जो पहले में आया वो 7वें में जाएगा। नहीं, पहले में आया ना उसका बंध अंत कोड़ा से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो चौथे और 5वें में वो सम्यक के साथ है तो उसका बंध सम्यक के वो जो अंत कोड़ा सागर नहीं होगा, और वो हो सकता है तुरंत वापिस जाए तो बिना करण करके भी ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसको किसी कांड घात करना ही नहीं है। आप अपने को सारा चीज, मंजुला जी, आशा बहन, सबसे बोल रहा हूं मैं, उषा दोषी, सबसे क्या बोल रहा हूं कि समझने का प्रयास करना है। कैसे समझा, 3 अपन ने प्रतिपाद स्थान की अपन ने बात कर ली कि 3 तरह के गिरते हैं, तीनों के संक्लेश अलग अलग है, और गिर कर आए तो जिसका भी सम्यक बना हुआ है वो तो लघुनंदन है, वो तो अंतरात्मा है। गिरा है तो क्या हो गया, अंतरात्मा है। 5वें वाला गिरा तो क्या हो गया, अंतरात्मा है। लेकिन पहले वाला तो आगे बहिरात्मा हो गया, चाहे वो एक समय के लिए हुआ, लेकिन कहेंगे उसको क्या कहेंगे, बहिरात्मा ही कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। और वहां पर मैं पता सम्यक के साथ में बंद अंत कोड़ा सागर नहीं होता, इससे अधिक हो नहीं सकता है। तो अब क्या हुआ कि ये बात इसमें स्पष्ट मिली मुझे, मतलब सुजाता ताई जी की पुस्तक में मिली मुझे, कि अगर उसके मिथ्यात्व में अधिक बंद हो गया ना तो उसको 2 करण करने पड़ेंगे, कि उसका घात करना पड़ेगा, कि उसको सह लेती। लेकिन अगर ये चौथे 5वें वाला है तो बिना करण करके ही चढ़ जाएगा, जो अपन ने पढ़ा था सामान्य कथन था मुग्धा जी। लेकिन जब मैंने आज जो है ना इसको पढ़ा, सुजाता ताई जी की आपकी पुस्तक आपकी वापस लौटानी है मुझे, तो उसके अंदर जो है ना उन्होंने बहुत स्पष्ट किया। क्या किया कि अच्छा, ये उन्होंने कहां से स्पष्ट किया, जय धवला के आधार से स्पष्ट किया। जो शपणासार की पुस्तक जो लिखी है सुजाता जी ने, उसमें काफी डिटेल दिया है समझाने की। अब ये पुस्तक अगर अपने पास उपलब्ध नहीं है तो लेनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे चार्ट भी बनाए हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मतलब मुझे तो बहुत आनंद आया, बहुत सरल भाषा में समझाया है, और चार्ट भी बहुत सरल सरल है उसके। और ये बात समझ में आने जैसी है कि अपन ये कहते हैं 2 करण करके ही होंगे, लेकिन 2 करण करने में क्योंकि उसको गुण श्रेणी भी नहीं करेगा, और मिथ्यात्व में आया तो उसके बंद जाति बंद हो जाएगा, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद हो सकता है, क्योंकि अभी इसने प्रायोगिक लब्धि तो की नहीं। अच्छा, आया गिर के संक्लेश से गिरा है ना, और संक्लेश का अंतर है, तो चौथे और दूसरे से चढ़ेगा तुरंत, यहां तक कि बिना पूर्व 2 करण करके ही चला जाएगा। लेकिन जो पहले से जो जाएगा ऊपर आएगा गिरकर भी, तो उसको 2 करण करने पड़ेंगे, अगर उसने स्थिति बंद की। वहां पर यहाँ पर क्या लिखा है शपणासार में, अगर उसका स्थिति बंद ज्यादा नहीं हुआ है तो 2 करण के बिना ही वो ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन 2 स्थिति बंद ज्यादा कहां पर होगा, 2 कारण हो सकते हैं, या तो लंबे काल तक रहे, स्थिति बंद लंबे काल तक। क्यों कि अगर चौथे गुण स्थान में अगर बहुत लंबे काल तक रह गया, बहुत लंबे काल तक, तब भी उसको 2 करण करने पड़ेंगे। देखो, अगर 5वें गुण स्थान में बहुत लंबे काल तक रह गया
तब भी उसको दो करण करने पड़े। क्यों कि पांचवें गुण स्थान में जो अंतकोड़ा कोटि सागर है और जो सातवें में जाने वाला जो है उसमें बहुत अंतर है, तो वो स्थिति कांडक घात करने पड़ेंगे, उसको अनुभाग कांडक घात करने पड़ेंगे। लेकिन तो या तो बहुत समय वाला वो दो करण करके कहेगा, या मिथ्यात्व में जो आया संकलित परिणाम से गिरकर आया है उसको जो है मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं ज्यादा आ रहा है सर, है? आ रहा है, आ रहा है भैया जी, आ रहा है, आ रहा है। ऐसा तो बहुत नहीं अच्छी है तरह। कि आपको नहीं, समझ में आ रहा है और नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा समझा रहा हूँ। नहीं नहीं, हैं? पांचवें गुण स्थान में लंबे समय तक क्योंकि रहा भैया तो बस ऐसे समझे कैसे क्यों नहीं आ रहा है? मिले, आप बहुत अच्छे समझाते हो। नहीं नहीं, लेकिन उषा दोषी कहते हैं कि आप ज्यादा समझाते हो, तो दूसरे के जो है समझाते नहीं है, इसलिए वो हमको थोड़ा सा बोलती रहती, बहुत ज्यादा समझा देते हो आप। हर वाले को दो करण करने पड़ेंगे। आप आगे सामने वाले आगे ठीक करने चाहिए थे। आगे बढ़ ही नहीं एक तो पाते हर हैं, मतलब पॉइंट ऐसी क्लियर बात हो होती है जाता ना, है, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, 1-1.5 पेज पढ़ पाते हैं। लेकिन लेकिन हर ये पॉइंट चीज क्लियर हो जाता है जी। और समझने जगह वाली पर हर जरूरत। पॉइंट क्लियर नहीं होते, और ये जगह पर तो छूट जाते हैं पॉइंट। चलो, अब अपन ने पढ़ा ना, तब आप लोगों को सबको एनर्जी आ गई है कि आगे का भी पढ़ने का पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अब कौन पढ़ेगा आगे का, कौन पढ़ेगा? आज पढ़ेंगे किरण भाई साहब, आप पढ़ो पंडित आगे। जी, यदि जीव मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में आएगा तो तीन करण नहीं करने पड़ेंगे। नहीं, 3 करण नहीं करेगा, वेदक सम्यक दृष्टि है ना ये। 3 करण कब करेगा? वो तो जो 26 प्रकृति वाला होगा तो करेगा, हाँ, सातवीं मिथ्या और वो दृष्टि होगा 26 ना वो। प्रकृति वाला जो है ना, वो फिर वो मिथ्या दृष्टि है, तो वो प्रपोषम सम्यक सहित जाएगा, वो जी प्रपोषम सम्यक सहित सातवें गुण स्थान जाने वाला हो जाएगा। ये वेदक सम्यक दृष्टि 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, वो तो अच्छा। बिल्कुल वैसे। हाँ, जो प्रपोषण सम्यक वाला है वो तो आचार्य ने कहा कि जैसे प्रपोषण सम्यक में विधान हुआ ना, वैसा का वैसा सारा समझ लेना, मतलब वहां पर 25 प्रकृतियों का अल्पोत जो बताया था वो लगेगा, वहां अनिवृत्तिकरण होगा। लेकिन ये वेदक सम्यक दृष्टि है तो 2 करण करके ही चढ़ेगा, ये बात अपन शुरू। 5वें में भी 2 करण करके जा सकता है, 7वें में भी 2 करण करके जा सकता है, लेकिन एक बात और विशेष बताई है कि बिना करण करके भी जा सकता है, अगर गिरा और तुरंत आया तो चढ़ सकता है, नहीं कर सकता। जैसे किसी ने बंबई में टिकट ली हुई है, 2 घंटे का टाइम हुआ, वो घाट के ऊपर से आया है और वापस आया 10 मिनट बाद में, वापस बाहर जाना होगा तो बिना टिकट ले उसी टिकट को लेकर रिटर्न टिकट में, अगर रिटर्न टिकट है तो काम हो जाएगा उसका, उसको नया टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी आया है, अभी उसके से तो बंधा ही नहीं है, तो उसके बाद में जो, क्यों कि यद्यपि ये गिरकर आया है, लेकिन गिरकर कहां से आया है? संयम से गिरकर संयमा संयम को प्राप्त किया, तो संयमा संयम की जो विशुद्धि है उसमें उत्कृष्ट विशुद्धि होगी इसकी। फिर से देखो, एक 5वें से 7वें में जाने वाला, उसकी जो विशुद्धि है, एक जो है केवल 5वें में रहने वाला, उसकी विशुद्धि वो तो अलग होगी। लेकिन एक जीव जो 5वें से 7वें में जाने वाला और ये 7वें से 5वें में आया है, तो जो 7वें से 5वें में आया है यद्यपि उसकी विशुद्धि है, लेकिन वो आया कहां से है कि एक समय पहले संयम का गुणस्थान था और अभी यहां पर आया है, तो उसकी विशुद्धि 5वें गुणस्थान में जो अन्य लोग हैं, क्योंकि 7वें से आया तो कौन है? मुनिराज है। 7वें से 5वें में आने वाला कौन है? मुनिराज है। अगर गृहस्थ होगा तो हो नहीं सकता, गृहस्थ के मुनि उसका हिस्सा नहीं होगा। 7वें से आया तो नियम से मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है ये। 7वें से जो पहले में गया है भावलिंगी मुनिराज है, द्रव्यलिंगी हो गए, आते ही द्रव्यलिंगी हो गए। चौथे में आए तो चौथे द्रव्यलिंगी हो गए, लेकिन ये मुनिराज है। हाँ, इनके मुनिराज है। बाह्य में इनके अभी भी अशुभ का त्याग है, अगर वो पहले गुणस्थान में भी आ गया ना तो उसके अशुभ का पूरा त्याग है, वो महाव्रत का निर्विचार पालन कर रहा है। एक ध्यान रखना, जो ये मुनिराज पहले गुणस्थान में गिरे हैं, इनके आप आहार दान दे सकते हैं। ये मुनिराज, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज है, इनका बाह्य आचरण 28 बिल्कुल का निर्दोष है। ये जो चौथे में आपको पता ही नहीं चलेगा चौथे गुणस्थान वाले हैं कि 5वें गुणस्थान वाले के पहले गुणस्थान वाले हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो अपन यहाँ पर बोल रहे हैं, बाहर देखेंगे तो आपको भावलिंगी, लेकिन उनका बाह्य का आचरण पूरा शुद्ध है। सिर्फ कुछ कषाय में जो भगवान ने देखा है तो उनको पता चलता है कि भाई कौन सी उसकी जात है। हमारे तो ज्ञान का, हम तो इस समझ गिर गए। अरे गिरने वाला कौन है? मुनिराज है।
तो ऐसे मुनिराज, लेकिन पहले में जो आए ना, पहले में जो गिरकर पहले में आने वाले के संकलेश परिणाम इतने ज्यादा हैं कि उससे बंद ज्यादा हो जाएगा, और चौथे पांचवे वाले का जो है थोड़ा जो है कम होगा, और तुरंत चढ़ना चाहेगा तो वो मतलब बिना करण के चढ़ जाएगा, और अगर नहीं तो 2 करण करके चढ़ेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे, समय भी है ना कम। हाँ चलिए, अब पढ़ेंगे बीच वाले उत्पाद स्थान की बात पढ़ रहे हैं अपन, पढ़िए। यहाँ આપણે હાથ અંગૂઠા વાંચ। मंजुला जी आप म्यूट कर लीजिए, मंजुला जी म्यूट कर लीजिए। हाँ ये पढ़ रहे हैं, किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं। पढ़ता हूँ। 285 पेज है। 285 पेज है ना। हाँ, ये संयम को प्राप्त होने वाले 285 पहली लाइन। हाँ, ये संयम को प्राप्त होने वाले जीव के प्रतिपाद्यमान या उत्पाद स्थान है। इसमें से जगन्य प्रतिपद्यमान स्थान भरत क्षेत्र निवासी मिथ्यात्व से पीछे आए हुए संयत यानी आर्य मनुष्य के होता है। अकर्म भूमि अर्थात भरत क्षेत्र निवासी म्लेच्छ मनुष्य के मिथ्यात्व से पीछे आकर स्वयं को ग्रहण के प्रथम संयम में होने वाला जगन्य प्रतिपद्यमान संयम स्थान पूर्वक जगन्य से अनंत गुणा है। उक्त यानी म्लेच्छ मनुष्य के देश विरति से पीछे आकर सर्वशुद्ध संयम ग्रहण के प्रथम समय में होने वाला उत्कृष्ट प्रतिपाद्यमान स्थान पूर्वोक्त जगन्य से अनंत गुणा है। इससे अनंत गुणा कर्म में संयम को प्राप्त करने वाले देश विरति से पीछे आए हुए सर्वशुद्ध संयत के प्रथम संयम में उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान लब्धि स्थान होता है। यहाँ स्थान पूर्वक स्थान से अनंत गुणा है। रुकेंगे थोड़ा रुक जाए, नई बात आगे आ रही है। अब ये क्या बताया उन्होंने, उत्पाद स्थान, संयम को प्राप्त करने वाले स्थान। अब यहाँ तिरंज की तो बात ही नहीं है। इन्होंने भरत क्षेत्र लिया, ऐरावत क्यों नहीं लिया, लिखना मतलब नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन दोनों का होना चाहिए, भरत का और ऐरावत क्षेत्र दोनों का हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह चक्रवर्ती होते हैं और दोनों जगह आर्य पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। खैर, भरत क्षेत्र में पुरुष 2 होते हैं, अपन ने पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र में, आर्य और मलेच्छ खंड है, मतलब भरत क्षेत्र और बाकी 5 खलेच वर्ण है। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई आर्य खंड का कोई पुरुष है, अगर वो 7वें गुण स्थान में जाता, मतलब दीक्षा पैदा कहां पर हुआ है, अपने यहाँ भरत क्षेत्र में पैदा हुआ है, उसने संयम को अंगीकार किया, तो उत्पाद स्थान उसके जो है पहले लिया, और उससे आगे वाला स्थान जो है ना वो किसको लिया उन्होंने, कि मलेच्छ खंड से जो आए हुए। अब मलेच्छ खंड में क्या है कि जो चक्रवर्ती गए और वहां पर उनके जो रिलेटिव, उनके साले वाले हैं, उनके बहनोई वगैरह जो होंगे, दोस्त सब बन के आ गए, उनके साथ में आ गए मिलने के लिए, और यहाँ पर आकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, तो उनका स्थान बाद में लिया। या चक्रवर्ती जो मलेच्छ खंड की जो रानियां लेकर आए, उनको भी मतलब जो है जो बच्चे हुए, उनके पुत्र हुए, और वो मुनिराज, पुत्रों की बात नहीं कर रहा, पुत्र हुए, उनके जो संयम को धारण किया तो उनके स्थान लिए, मतलब उन्होंने लिए। अब आज ये इसको पढ़कर अपने को एक बात क्लियर होती है, अपन तो कहते हैं ना भरत चक्रवर्ती के इतने पुत्र थे, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, लेकिन ये अपने देखा ही नहीं, भरत चक्रवर्ती के पुत्र तो मलेच्छ खंड की, उनकी पत्नियां बीबियां तो मलेच्छ खंड की थी, बहुत सारी, तो बहुत सारी क्यों है, ज्यादा तो वही की थी ना, मलेच्छ खंड की थी। तो मलेच्छ खंड की जो पत्नी आई वो तो दीक्षा धारण नहीं कर सकती, उनका तो 5 गुण नहीं होगा, लेकिन उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दीक्षा तक धारण कर सकते हैं। क्यों, उन्होंने यहाँ लिखा है कि उनका जो कुल और जाति की अपेक्षा से मातृ पक्ष में मलेच्छ खंड है, लेकिन पितृ पक्ष में आने से उनका कुल बदल गया तो वो कौन से हो गए, आर्य खंड वाले हो गए, और उनकी पत्नियों का भी आर्य खंड वाली हो गई, शादी कर ली है चक्रवर्ती ने, तो उनसे, या यहां तक भी लिखा है उनके, एक जगह लिखा है यहाँ पर उनके रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स में तो ब्रदर इन लॉ वगैरह ही होंगे, वो लोग आए, वो आके यहाँ पर दीक्षा विधान कर सकते हैं, तो उन सबके स्थान उनके बाद में लिए, इस प्रकार से बताया। मतलब जैसे अपन देश संयम में कैसे स्थान करते थे, सबसे जगन्य मनुष्य का है, उसके बाद में तिरंज का जगन्य,
उसके बाद में तिरंज का उत्कृष्ट है, उसके बाद में मनुष्य का उत्कृष्ट। कल अपन दिखा था ना, उद्देश्य सेहत की बात थी। अब यहाँ पर तिरंज की तो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने दो यहाँ पर भेद कर दिए। कौन से कर दिए? आर्यखंड में उत्पन्न होने वाले और मलेच खंड वाले, और उनमें भी जगन और उत्कर्ष के भेद डाल दिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। वापस जरा समझा सर, वापस समझाइए जरा ये। बिल्कुल समझाते। ये है बहुत वापस अच्छा, समझाइए। कोई बात नहीं, अपन समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्पाद स्थान की। उत्पाद स्थान मतलब कोई भी जीव ने संयम को प्राप्त किया। संयम को प्राप्त किया मतलब भावलिंगी मुनिराज को किया, हम उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे जीवों के जब उन्होंने उत्पन्न हुए, तो ऐसे जीव कौन हो सकते हैं? कि ऐसे जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, जिन्होंने जन्म ही अयोध्या में आर्यखंड में लिया, चाहे मतलब अपना जो आर्यखंड में जन्म लिया, और उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया, ठीक है ना। और जो मलेच खंड वाले जो है, दूसरे कौन हुए? कि भरत चक्रवर्ती आदि वहां गए थे, और उनके साथ में कोई यहाँ पर आगे जो रानियां का आई, तो उन रानियों के साथ में उनके रिलेटिव आए, या उनके जो रानियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो भी मुनि दीक्षा धारण करेंगे, तो उनके स्थान हो गए। अच्छा, उनका स्थान बाद में लिया और आर्यखंड वाले का स्थान पहले लिया। इससे क्या अर्थ निकलता है जय श्री राम? अब बताओ अल्बोध का क्या मजा है? अल्बोध का मजा कैसे है? यहाँ तो पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े कुल मतलब आर्यखंड को बोला ना उत्तम कुल वाला, वो भी उत्तम कुल वाले हो गए, चक्रवर्ती वाले भैया अपने से। लेकिन आर्यखंड में जो उत्पन्न हुआ उसकी विशुद्धि कम विशुद्धि में सातवां गुण स्थान हो गया, और मलेच खंड में आया। क्योंकि ऐसा होता ना, जैसे घर के अंदर जैसा मम्मी खाना बनाती थी, जैसा मम्मी खाना खाती थी, वैसा ही लड़की अपने जीवन भर में ससुराल में वही कहती रहती, मम्मी क्या, मम्मी 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 करती रहती है। तो वो मलेच खंड की जो मम्मी थी ना, तो वो मान लो जैसा था, तो उसके कहते मम्मी का भी तो कोई असर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो उसको अधिक विशुद्धि वाले बताए गए। यहां पर कितनी विशुद्धि है इसका प्रमाण न तो अपन बता सकते हैं, लेकिन ये बताया कि उनका जो स्थान, उनकी विशुद्धि अधिक है। अशुद्ध मतलब उनको अधिक विशुद्धि के साथ में संयम को प्राप्त होते हैं, और कम उतनी कम विशुद्धि होगी तो नहीं प्राप्त होंगे। अब जैसे जो अमेरिका का स्टूडेंट पास हुआ है किरण भाई साहब, उसको वहां पर हो सकता है 70% में एमबीए में मिल जाए, लेकिन इंडिया से जो जाएगा उसको 90% 95% वाले को मिलेगा, क्योंकि वहां कंपटीशन करना पड़ेगा। जिनके पास में अमेरिका में सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड है, उन बच्चों को हो सकता है कम परसेंटेज में एडमिशन मिल जाए वहां पर एमबीए यूनिवर्सिटी, वो लोकल कहलाएंगे। और जो बाहर से आएंगे उनका होगा अलग कोटा, और उसके अंदर उनको ज्यादा परसेंटेज आएगी तब उसको मिलेगा। तो ये जो मलेच खंड वाले आए थे, ये बाहर से वाले गिने गए, और जो वहां के ओरिजिनल नेटिव हुए तो उनकी कम विशुद्धि के अंदर भी, कम परसेंटेज के अंदर भी उनको सातवां गुण स्थान प्राप्त हो गया। ऐसा यहां से अर्थ निकलता है। यहाँ मतलब क्यों? क्योंकि अल्पबोध हम जा रहे हैं, और अल्पबोध में ऐसा अर्थ नहीं निकाले तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या तारतम्यता है। चलिए, हाँ, कितना समय, चलो आगे पढ़ना, पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, अब नया चालू हो गया। अब इसके अंदर परिहार विशुद्धि को ले रही है, तो हो गया। अब यहां से पढ़ते परिहार विशुद्धि संयत के, बोलो परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि संयत के ये संयम लब्धि स्थान है। इनमें से नगण्य संयम लब्धि स्थान सत्प्रायोग्य संकलेश से सामायिक क्षेत्रस्थापन संयम के अभिमुख होने वाले अंतिम समय में होता है। इनमें से जगन्य संयम लब्धि स्थान सत्प्रायोग्य संकलेश से सामायिक क्षेत्रस्थापना संयम के अभिमुख होने वाले अंतिम समय में होता है, और उत्कृष्ट सर्वविशुद्ध परिहार विशुद्ध संयत के होता है। इनमें जगन्य प्रतिपाद स्थान संस्तोक है, उत्कृष्ट प्रतिपादमान स्थान उससे अनंत गुणा है, उत्कृष्ट अप्रतिपाद्यमान स्थान अनंत गुणा है। यह अंतर है। मुझे तो बहुत आनंद आया, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? इतना आनंद आया। अच्छा, आनंद क्यों आया बताओ? आनंद समझ के आना चाहिए, केवल ताली बजाकर आनंद वाली बात नहीं है। जो पढ़ा उसमें आनंद आया, कि सामान्य रूप से कह रहे हैं अशोका जी कि अपन आनंद आया, वो सामान्य रूप से आनंद तो चलेगा।
पढ़ के समझा तो उसमें आ गया ना। पढ़ के ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको आनंद आया? तो ये कि तो हम ही छेदों कर्म भूमि स्थापना के के सबसे जीवन कम बताए उन्होंने। आपको पढ़ने का तो मौका नहीं मिला था, तो आप ही नहीं कह सकते कि को पढ़ने का आनंद आया। पढ़ा तो किरण जी भाई साहब ने पढ़ा, तो आपने पढ़ा क्योंकि अगर हम कह बिना सकते पढ़े कि समझ में ज्यादा आपको आता बोलते है। पढ़ने का मौका पढ़ते हैं- मिलता तो आपको आनंद पढ़ते हैं आता। तो समझ में नहीं आता, नहीं पढ़ते हैं तो समझ में आता है जब कोई दूसरा पढ़ता है। देखो मैं तो बताता हूँ ज्यादा क्या आनंद आया, मैं बताऊँ तो बहुत ध्यान से सुनना। इतना कर्म आनंद मुझे नहीं आ रहा है, और ना मैंने पढ़ा था तब आया था, प्रीति जी अब आ रहा है। छठे सातवें गुणस्थान में 5 संयम होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, परिहार सूक्ष्म विशुद्धि, सांप्राय और सूक्ष्म यथाख्यात। संप्राय और अब यथाख्यात। सूक्ष्म सांप्राय तो 10वें गुणस्थान में है, यथाख्यात आगे 11 से, उसकी यहाँ बात नहीं है। 11 में। यहाँ जितनी भी बात चल रही है वो छठे सातवें गुणस्थान की लेकर बात चल रही है। तो यहाँ पर 3 संयम होंगे: परिहार विशुद्धि, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और छेदोपस्थापना। मतलब सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि हो गई। अब आप देखिए कि परिहार विशुद्धि का जगन्य स्थान पहले लिया उन्होंने। किसको लिया? परिहार विशुद्धि का जगन लिया, सबसे पहले जगन लिया। उसके बाद में सामायिक छेदोपस्थापना का जगन लिया। उसके बाद में उन्होंने फिर परिहार विशुद्धि का उत्कर्ष लिया, फिर सामायिक छेदोपस्थापना का लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि छठे सातवें गुणस्थान में जितने मुनिराज होंगे उनके सामायिक और छेदोपस्थापना तो होगा ही होगा, मतलब जितने मुनिराज होंगे। लेकिन परिहार विशुद्धि सबके नहीं होगा, परिहार विशुद्धि सबके नहीं होगा। और परिहार विशुद्धि किसको कहा था? जिसने 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में क्या था? सुखी पूर्वक जीवन, सुखी पूर्वक जीवन, हैप्पी अनहैप्पी, लड़ते लड़ते नहीं, हस्बैंड वाइफ लड़ते लड़ते नहीं जीवन बिताया था, अच्छे तरह से गृहस्थ पूर्वक, बच्चे भी सब अच्छे आ गया थे, गृहस्थ पूर्वक जीवन बिताया। उसके बाद में केवली भगवान के पादमूल में दीक्षित होकर 8 से 9 वर्ष तक उसने प्रत्याख्यान पूर्वक का स्वाध्याय किया। तब उसको ये परिहार विशुद्धि नाम की जो रिद्धि प्रकट हो जाती है, जिससे अब उसको चौमासे का नियम नहीं रहा, वो चल सकता है, कभी भी कर सकता है, विहार कर सकता है, ये कर सकता है। तो जो परिहार विशुद्धि है, यह उत्कृष्ट संयम से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? उत्कृष्ट संयम से प्राप्त हुआ, है ना। मतलब इसकी विशुद्धता अलग है। और सामायिक छेदोपस्थापना, सभी जीवों को सामायिक छेदोपस्थापना नहीं होती, लेकिन प्राप्त किससे हुआ? उत्कृष्ट विशुद्धि, उसकी विशुद्धि अलग अलग है। तो उन्होंने उसके चारों स्थान, जैसे अपन ने तिर्यंच और मनुष्य के घटाए थे, कैसे घटाए थे? तिर्यंच मनुष्य का जगन्य, फिर तिर्यंच का जगन्य, तिर्यंच का उत्कृष्ट, फिर मनुष्य का उत्कृष्ट। अब यहाँ पर 2 ग्रुप कौन से हो गए? एक सामायिक छेदोपस्थापना वाला और एक हो गया परिहार विशुद्धि वाला। उसमें भी उन्होंने किया जगन्य का, दोनों को बीच में लिए और उसको लिए। एक बार फिर पढ़ेंगे कि मुझे तो आनंद आ रहा है, और अभी समय जो है बिल्कुल आनंद का नहीं रह गया, 1 मिनट रह गया है, तो जिनवाणी स्तुति कहीं करना पड़ेगा। है ना, कल इसको देखेंगे। चलिए, बोलो ना। या वाणी के ज्ञान ते छुपी न करो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। बोलिए मधु जी ग्वालियर 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरीव्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लूये सप्तसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरीव्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लूये सप्तसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरीव्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सप्तसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरीव्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सप्तसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरीव्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सप्तसाहुणं। नमो